यहाँ पर हम लोग केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, क्या ये केस बेस्ड स्टडी है। देखो, मैथ्स का मतलब क्या होता है, या कोई भी सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका एक ही मीनिंग होना चाहिए कि उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकें। गॉट क्लियर? अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर रहे हैं तो समझो कि उस चैप्टर का पढ़ना बेकार है, या कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए। और आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ठीक है फॉर्मूला रिमेंबर कर लिए, कंसेप्ट रिमेंबर कर लिए, क्वेश्चन बना दिए, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं ये शायद हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन डिजाइन की जा रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन पे अगर देखिएगा तो ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एन architect design a building for a multinational company. The floor consists of a rectangular region, ठीक है, with circular ends having a perimeter of 200 मीटर। एक आर्किटेक्ट है, जरा सोचो, जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो कैसे यूज करेगा 12th के कंसेप्ट को, मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट को कैसे यूज करने वाला है। तो उसे क्या डिजाइन करना है, एक रेक्टेंगुलर रीजन विद सर्कुलर एंड्स। ये देखिए, ये डायग्राम में भी दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर रीजन बनाया गया है जिसका हाफ जो है सेमी सर्कुलर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर। ठीक है, इसमें पेरीमीटर कितना होना चाहिए बताओ तो 200 मीटर। अब ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं। अब बाउंड्री कहने का मतलब क्या हो गया, ये देखिए, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक बाउंड्री। बताओ तो क्या अंदर वाला हम लोग लेंगे क्या, इसे बाउंड्री में काउंट करेंगे क्या? नहीं। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बाउंड्री जो होता है सिर्फ आउटर बाउंड्री की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, आउटर बाउंड्री। तो जरा देखिए, पेरीमीटर यहाँ 200 मीटर है। अब इसी के बेसिस पर क्या क्वेश्चन होगा, इस पर हम लोग डिसाइड करते हैं। नंबर 1, इफ x and y represent the length and breadth of rectangular region, then relation between variable is what? अगर यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे हम x कहते हैं, और ये जो पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग y कहते हैं, ठीक है, ये y हो गया। तो क्या रिलेशन होगा x एंड y के बीच में, क्या रिलेशन हो सकता है? ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा क्या रिलेशन हो सकता है। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा, बताइएगा। देखिए कैसे इसका रिलेशन हम लोग निकाल पाएंगे। अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूं अभी कि जो गिवन डाटा होता है ना उसी का यूज करके हम लोग कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर की बात हो रही है, पेरीमीटर 200 दिया हुआ है, और इस पूरे बिल्डिंग का अगर मुझे पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ये x एंड x दिया हुआ है, ठीक है, एक ये वाला इंड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो गया, ठीक है, और प्लस यहां से एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल मिला करके एक सर्कल बन जाएगा आपका, एक सर्कल बन जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया पेरीमीटर कैसे होता है, 2 पाई और r, यहाँ पे r का काम कौन कर रहा है, ये पूरा y है, तो y का जो हाफ लेंगे ना, हाफ यही क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो बताओ इसको क्या किया मैंने, y/2 कर दिया, y/2, यही पेरीमीटर हो गया 200, ठीक है, यही 200 आपका आ जाएगा पेरीमीटर। अब बताओ इसको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस होगा जी? क्लियर, हमें रिलेशन निकालना है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू वी आर गेटिंग एज अ 200। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देखो तो, बी नंबर ऑप्शन, 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू 200, यही इसका आंसर यहाँ पर आएगा। आराम से देख लीजिए, इट विल बी फाइनल आंसर। इसी के बेसिस पर दो क्वेश्चन और यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब मुझे एरिया निकालना है, चलो इसी क्वेश्चन में एरिया अगर निकालने बोल रहा है तो क्या हो सकता है, आइए पीछे ही थोड़ा चलते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर एरिया के बारे में बात करता हूँ। एरिया विल बी व्हाट, तो एरिया किसका पूछ रहा है, एरिया जो पूछ रहा है रेक्टेंगुलर रीजन का, पूरे का नहीं पूछ रहा है, ओनली रेक्टेंगुलर रीजन ए, सिर्फ उसी का एरिया यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर एरिया उसी का पूछा जा रहा है। ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, इसका एरिया, तो कैपिटल ए का एरिया हम लोग क्या रख सकते हैं, जरा सोच लो, सोच लो, क्या होगा, x इंटू वाई, ठीक है, y, और अभी जस्ट हमने रिलेशन एक निकाला था 2x प्लस पाई वाई इक्वल टू कितना निकाला था,
200 निकाला था, यहां से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे और यहां पर जाकर के पुट कर देंगे। तो देखो एक दूसरे से कोई कनेक्टेड कैसे दिख रहा है, यहाँ पर टोटल मिला करके आ जाएगा, ये हो गया 5y 200 माइनस 2x, ये हो गया y, यहाँ 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, पाई, यही होगा। इस पाई का वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। सो a x इंटू वी आर टेकिंग 200 माइनस 2x बाई पाई, ये लिखा मैंने, और अंदर में जाके इसे मल्टीप्लाई कर दो, a इक्वल टू तो 200x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट, पाई। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, कैपिटल A, ये हम लोग का कैपिटल A आ जाएगा। तो एरिया देखो कौन सा ऑप्शन इस तरह का दिख रहा है, यहाँ देखिए कहीं दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ। ये यहाँ से 2 कॉमन निकालने बोल रहे, कॉमन निकाल के देख लो क्या दिया हुआ है, 2 बाई पाई निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये लिख सकते हो और नहीं तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हाँ ये हम लोग लिख सकते हैं, ये होगा ना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, देख लीजिए कैसे इस चीज को बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ए, देखो एरिया ए अगर निकालना है तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, और एरिया ए किसके बारे में बात हो रही थी, यही रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा था, और अभी हमने क्या निकाला है, एरिया यही तो निकाला है ना, ये देखो यही तो एरिया निकाला है, तो एरिया इक्वल टू 2 बाई पाई और ये हो गया 100x माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद आ रहा होगा इसका मैक्सिमम एरिया के बारे में बात हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया, तो इसका पहले चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम है कि नहीं है, तब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम चेक करने के लिए आपको क्या बताया गया था, याद आ रहा होगा कि एफ डैश एक्स पहले निकालो, एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, एफ डैश एक्स इक्वेट करो 0 से, वहां से एक्स का वैल्यू 1 निकलेगा, ठीक है, और फिर डबल डैश निकालिए। दो तरह का मैंने बताया था, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था मैंने, और दूसरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने बताया था। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बेसिस पे हम लोग काम कर लेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0 से, वहां से x का वैल्यू आपका आएगा, फिर दूसरी बार हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद फिर क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करके देखो, अगर स्मॉलर देन 0 आ गया इसका मतलब मैक्सिमम है, यही करना है। तो पूरा फंक्शन देखो किसके टर्म में है, x के टर्म में है, तो मैं इसका नाम ax लिख सकता हूँ। क्लियर, लेट मी राइट a डैश x, और यहां से 2 बाई पाई मैंने निकाला। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हो गया 100 और माइनस 2x, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट करेंगे, 100 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, x का डिफरेंशिएशन कितनी आएगी 1 आएगा, यहाँ क्या करेंगे 2x हो गया। अब आप क्या करोगे, a डैश x इक्वल टू 0, मतलब 2 बाई पाई लिखेंगे, ये होगा 100 माइनस 2x विच इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखते जाइएगा क्या करना है जी, इसका इक्वेट कर दो, तो 100 माइनस आ जाएगा 2x विच इज इक्वल टू 0, हटा देंगे, तो डायरेक्ट x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, 50 लिख दिया। ठीक है, और यहीं पर अब डबल डिफरेंशिएट कर दो, एंड डबल डिफरेंशिएशन अगर करोगे a डबल डैश x भी अगर निकाल दे तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा जी, 2 बाई पाई तो रहेगा ही, 100 का 0 हो जाएगा, इसका -2 आ जाएगा, मतलब -4 बाई पाई, जो कि स्मॉलर देन क्या है 0 है, तो डबल डेरिवेटिव स्मॉलर देन 0 है, कितना है जी 0, डबल डैश, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब एरिया इज मैक्सिमम, मैं लिख सकता हूं यहां पर कि A इज मैक्सिमम व्हेन, कब, जब x का वैल्यू कितना था 50 था। अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम एरिया कितना होगा, ये तो अभी टेस्ट किए हैं कि मैक्सिमम आ गया है, अब मुझे साथ साथ यहाँ प्रूव भी करना है कि इसकी मैक्सिमम एरिया आखिर कितनी होगी, ये अभी हमें टेस्ट करके जाना है, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, यहाँ देखो, तो मैक्सिमम एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अब पता चल गया कि ये जो a है ना मैक्सिमम है, तो इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां 2 बाई पाई आया, ये 100 था, x की जगह क्या रखेंगे अब 50, जो अभी हमने निकाला 50 हो गया, और 50 का स्क्वायर मैंने रखा, तो लिख लो जी 2 बाई पाई हो गया, ये हम लोग का 5000 हो जाएगा, माइनस ये 2500 हो जाएगा, ये 2 बाई पाई हो गया 2500 हो गया, सब सॉल्व कर लो, ये 5000 बाई पाई। ठीक है,
5000 बाई पाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही आपका मैक्सिमम एरिया आएगा 5000 बाई पाई मीटर स्क्वायर। तो पूरी कहानी आपने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम एरिया का कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज कर रहे हैं। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन से x की वैल्यू निकल जाएगी इक्वेट करके 0 से, दूसरी डिफरेंशिएशन से टेस्टिंग हो जाएगा कि हमारा एरिया मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, और फिर कोई पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो x का वैल्यू उठा करके जो इक्वेशन था, जो फंक्शन था, वहां जाके पुट कर देंगे, वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अब ध्यान से देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ होल फ्लोर इंक्लूडिंग द सेमी सर्कुलर एंड्स। फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी, वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी व्हाट? ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स शुड बी व्हाट? द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ होल फ्लोर इंक्लूडिंग द। अब देखो, इस बार इसके पहले मुझे किसका एरिया मैक्सिमाइज करना था? सिर्फ रेक्टेंगल का। इस बार मुझे किसका एरिया मैक्सिमाइज करना है? दोनों सर्कुलर एंड का भी हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, तो लेट मी राइट, एरिया को भी हम लोग क्या लिखेंगे? एक हो जाएगा x इंटू वाई। पहला तो ये रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन था ये लिखा x इंटू वाई, और बाहर का जो सेमी सर्कुलर एंड है उसको हम लोग क्या लिखेंगे? सोचो, पाई आर स्क्वायर। तो r क्या था? y/2 था, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। दो सेमी सर्कल को मिला करके एक सर्कल बन जा रहा था, और उसका जो रेडियस था वो था y/2। तो आई कैन पुट व्हाट? पाई y/2 पूरे का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर रख दिया। ये हो गया xy प्लस पाई, यहाँ y²/4 लिखेंगे, यही कर सकते हैं। अच्छा, x y का वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने निकलवाया था, याद आ रहा है? y का वैल्यू देखना, 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई कितना था? 5 था, जो पहला वाला था। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने रख दिया, यहाँ भी पाई/4 रखा, और यहाँ रखेंगे 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाई, हमने क्या रखा? पाई पूरे का होल स्क्वायर मैंने किया। ठीक है, 200 माइनस 2x बाई पाई पूरे का होल स्क्वायर मैंने कर लिया। ठीक है, अब देखो, अंदर आप मल्टीप्लाई पहले कर लो, इसका नाम ax हो जाएगा, और ये हो गया 200x माइनस 2x स्क्वायर बाई पाई रखा, और इसको जरा सॉल्व कर लो। तो चलिए देखते हैं, पाई/4 होगा, 200 माइनस 2x पूरे का होल स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? पाई स्क्वायर। दिख रहा है? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मिला करके ये हो गया 200x माइनस 2x स्क्वायर बाई कितना हो गया? पाई, और प्लस ये आ जाएगा 1/4 पाई, और 200 माइनस कितना? 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास ax का वैल्यू आ जाएगा। अब बताओ, इसी को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे? अब a' निकालेंगे और डबल डैश चाहिए, बताया था मैंने। तो 1/पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा जी। 200 और x का होगा 1, माइनस कितना होगा? 4x, और प्लस आ जाएगा 1/4 पाई। ये 0 माइनस कितना हो गया? 2 इंटू 1, नहीं, पहले क्या करो, x का पावर n पे टूटेगा ये, तो 200 माइनस 2x पूरे का पावर 1 हो गया। ठीक है, और चेन रूल के बेसिस पे क्या लगने वाला है? गेस करो। अंदर का हम लोग ब्रेक करेंगे, आ जाएगा -2 लगेगा। ठीक है, -2 लगेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद कितना बचेगा? देखो, 1/पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। इधर 200 माइनस 4x हो गया, और प्लस फिर यहाँ देखो 200, देखो प्लस नहीं होगा, एक माइनस भी है ना, तो इसको क्या बना देगा? ये 4 पाई था, ये तो कट गया था, 2 और 2 4 कट गया था, ये माइनस होगा तो -200 होगा, और प्लस कितना रख ले हम लोग? 2x। ठीक है, एक नेगेटिव यहाँ बच रहा है, ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ -200, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो जाएगा? 2x यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। अब बचेगा 1/पाई, और इनटू यहाँ कितना हो जाएगा जी? -2x हो गया। ये कर सकते हैं ना। अच्छा, जैसे हमने सॉल्व किया, तो ये जो वैल्यू है ना, ये a' x का है,
इसका डबल डैश निकाल लो, डबल डैश एक्स निकाल लो, तो टोटल मिलाकर के -2/5 हो जाएगा। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, ए डैश एक्स का वैल्यू अगर निकालोगे तो इक्वल टू कितना, 0। तो क्या हो जाएगा जी, -2x/5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। x का वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 0 कर दूंगा। तो जरा ध्यान से देखिए, जब x का वैल्यू हम लोग का 0 आ जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तो क्या समझ में आ रहा है कि इसका तो पहला का आंसर क्या आ गया, ए का आंसर देखो कितना है, 4 का आंसर 0, यहाँ पे 0 दिया हुआ है तो आंसर हम लोग का यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी के नीचे में इसी से कनेक्टेड दिया हुआ है, द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज्ड इस्टवर्ड। ठीक है, अगर पूरे फ्लोर को मैक्सिमाइज करना, ये तो पूरा फ्लोर था, हमने रेक्टेंगल भी लिया, पूरा भी लिया, इससे क्या हो गया, ए डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया बताओ तो, 0 आ गया। ये कह सकते हैं ना, 0 आ गया। इसको मैक्सिमाइज तो करना है, लेकिन इसमें क्या होगा, नो चेंज बोथ एरियाज आर इक्वल, कोई चेंज इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि एक्स का वैल्यू ऐसे ही कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा कि कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि दोनों एरियाज हम लोग का क्या है बताओ तो, इक्वल जा रहा है। ठीक है, बोथ एरियाज आर इक्वल।